9th class, how are you all? Our chapter number 5th, the last statement was a study video. Thinking always made him sleepy. जब हैप्पी प्रिंस ने उसे कहा अबाबिल नाम के पक्षी से कि आप इस नीलमणि को लेकर, इस रूबी को लेकर आप वहाँ चले जाओ और उस बच्चे के पास तक पहुँचा दो इसको, तो जब वो पहुँचा के लौटा, अबाबिल पक्षी कहता है कि आज अब मुझे वापस आने के बाद गर्म का एहसास हो रहा है। तो प्रिंस कहते हैं उसको कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, इस कारण से आपको गर्मी का एहसास हो रहा है। यहाँ से हम आगे देखेंगे। When the day broke, he flew down to the river. जैसे ही क्या हुआ, दिन ढला, वह उड़ा कहाँ की ओर, नदी की ओर उड़ा। एंड हैड अ बाथ, और उसने नहाया वहाँ। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट, आज रात्रि को मैं कहाँ, इजिप्ट जाऊँगा कहता है। सेड द सेलो पक्षी ने कहा। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स एट द प्रोस्पेक्ट, क्योंकि वो आज जाने की बहुत ज़्यादा क्या कर रहा था, तैयारी कर रहा था। ही विजिटेड ऑल द मोनूमेंट्स एंड सेट अ लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल, यानी कि वह पूरे दिन भर क्या किया उसने, कई सारे ऐसे मोनूमेंट्स में बैठा और कई सारे ऊंचे ऊंचे टॉप पर बैठा, चर्च के ऊपर, स्टीपल के ऊपर बैठा। व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, अब जब चंद्रमा, रात्रि को जब चंद्रमा आया तो उसने क्या किया, वह सीधे उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास में गया। उसने कहा, हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, क्या आपका क्या कुछ इजिप्ट के लिए कोई संदेश देना है क्या, इजिप्ट जा रहा हूँ मैं आज कहता है अबाबिल पक्षी। ही क्राइड, वह चिल्लाता है, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, यानी कि मैं जाने ही वाला हूँ। सैलो सैलो लिटिल सैलो सेड द प्रिंस, यानी कि राजकुमार ने फिर से कहा उसे, अबाबिल अबाबिल छोटे अबाबिल, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या आप मेरे वहाँ यानी कि मेरे साथ एक रात और ठहर सकते हो। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, वो कहता है सैलो कि मैं तो इजिप्ट जाने की तैयारी कर रहा हूँ। आंसर्ड द सैलो, सैलो ने उत्तर दिया। सैलो सैलो लिटिल सैलो, यानी कि छोटे छोटे लिटिल अबाबिल। सेड द प्रिंस फार अवे अक्रॉस द सिटी, यानी कि दूर शहर के पास में। आई सी अ यंग मैन, मैं एक यंग मैन को देख रहा हूँ। इन अ गैरेट ही इज़ लेनिंग ओवर अ डेस्क ओवर कवर्ड विद पेपर्स, यानी कि एक आदमी जो है डेस्क पर बैठा हुआ पेपरों के ऊपर झुककर कुछ कर रहा है, यानी कि एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज़ अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स, कई सारे क्या हैं उसके आसपास में ऐसे शीशे पड़े हुए हैं और कई सारे ऐसे कलर उड़े हुए वायलेट्स पड़े हैं। हिज हेयर इज़ ब्राउन, उसके बाल भूरे हैं। एंड क्रिप्स, और मुड़े हुए हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड, उसके होंठ बिल्कुल लाल हैं। एज अ पोमीग्रेनेट, जिस प्रकार से अनार के दाने होते हैं। एंड ही है लार्ज एंड ड्रीमी आइज, उसके बाद बड़ी बड़ी और ऐसी आँखें हैं जो आँखें बिल्कुल सपनों में खोई हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, यानी कि वह थिएटर के डायरेक्टर के लिए एक प्ले लिख रहा है जिसको वह पूरा करने का प्रयास कर रहा है। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन उसे अब उस प्ले में, उस नाटक को लिखने में और अधिक लिखने में वह सामर्थ्यवान नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड वहाँ है। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट मैंने अंगीठी पर क्या है, बिल्कुल भी आग नहीं है। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, यानी कि भूख से वह क्या हुआ जा रहा है, बिल्कुल मूर्छित हुआ जा रहा है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द सैलो, सैलो ने कहा ठीक है मैं एक रात्रि आपके साथ और रुक जाऊंगा। हु रियली हैड अ गुड हार्ट, जिसके पास बहुत अच्छा हृदय हो। ही आस इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट, यानी कि जो दूसरी नीलमणि थी वो दोबारा से फिर से हैप्पी प्रिंस ने कहा कि इसको भी तुम निकाल लो। अलाश आई हैव नो रूबी नाउ, कितने यानी कि व्यक्त करता है, अब प्रिंस व्यक्त करता है, शोक व्यक्त करता है, कहता है मेरे पास तो अब कोई रूबी नहीं है, यानी कि मेरे पास कोई नीलमणि नहीं है। सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, माई आइज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, मेरे पास सिर्फ मेरी आंखें बची हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर सफ़ायर्स, यानी कि वो वास्तविक यानी कि बहुत दुर्लभ नीलम से बनी हुई आंखें हैं। विच वर बॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर अगो, जिनको
भारत से बाहर से लाया गया है कई साल हजारों साल पहले। ही ऑर्डर्ड द सैलो, उसने सैलो पक्षी से कहा, टू प्लक आउट वन ऑफ दम, यानी कि तुम इन दो आँखों में से एक आँख जो है जो सफ़ैर का बना हुआ है इसको निकालो, एंड टेक इट टू द प्ले राइट, और उस जो नाटक लिखने वाला व्यक्ति है उस तक इसको पहुँचा दो। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर्स, या उसको क्या करेगा किसी ज्वेलर को बेचेगा, एंड बाय फायरवुड, और क्या खरीदेगा लकड़ी खरीदेगा, एंड फिनिश हिज प्ले, तब जाकर वो क्या कर सकता है अपना नाटक क्या कर सकता है वो अपना नाटक फिनिश में पूरा कर सकता है। डियर प्रिंस सेड द सैलो, प्रिय राजकुमार, ऐसा अबाबिल पक्षी ने कहा, आई कैन नॉट डू दैट, मैं ऐसा कार्य नहीं कर पाऊंगा, एंड ही बिगन टू वीप, और वह रोने लगा। अबाबिल पक्षी अब रोने लगा, उसने कहा कि मैं आपकी आंखें नहीं निकाल सकता हूँ। सैलो सैलो लिटिल सैलो, छोटे लिटिल सैलो, यानी कि अबाबिल छोटे अबाबिल, सर द प्रिंस ने कहा, डू एज आई कमांड यू, जो मैं कहता हूँ वो आप करो। सो द सैलो पिक्ड आउट द प्रिंस आइज, इसलिए क्या किया अबाबिल पक्षी ने उस प्रिंस में राजकुमार की आंखों में से दोनों आंखों में से एक आंख निकाल ली, एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गेट, और सीधे कहाँ चला गया जहाँ वो यंग मैन रहता था। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, अंदर जाना बड़ा आसान था क्योंकि एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, छत में क्या था एक छेद था। थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इनटू द रूम, सीधे उसने कहाँ प्रवेश किया कमरे में प्रवेश किया। द यंग मैन हैड हिज हेड ब्यूरिड इन हिज हैंड्स, यानी कि उस जवान आदमी ने उस यंग मैन ने क्या किया था अपना सर बिल्कुल ढक के हाथों से। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लूटर ऑफ द बर्ड स्विंग, इस कारण से उसने क्या किया उस जब अबाबिल पक्षी ने उसके कमरे में प्रवेश किया तो उसके पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज़ को सुन नहीं पाया। एंड वन ही लुक्ड अप, जब उसने ऊपर देखा, ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफ़ायर लाइंग ऑन द विदाउट वायलेट्स, यानी कि उसने देखा कि उसके पर्स के पास में क्या था एक सुंदर सा कीमती सुंदर सा सफ़ायर यानी कि नीलम पड़ा हुआ था। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिसिएटेड, ही क्राइड, वह चिल्लाया, कहने लगा कि मैं तो बिल्कुल अब शुरू करूँगा। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमिरर, किसी मेरे प्रशंसक ने ये मेरे पास तक पहुंचाया होगा। निश्चित रूप से उसको लगता है कि किसी प्रशंसक ने ये सफ़ायर मुझे गिफ्ट किया होगा। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपना नाटक आराम से लिख सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, अब वो बहुत ज़्यादा क्या दिखने लगा खुश दिखने लगा। द नेक्स्ट डे द सैलो फ्लू डाउन टू द हार्बर, अगले दिन जो सैलो पक्षी था वह बंदरगाह की ओर उड़ रहा था। ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ द लार्ज वेसल, वह बहुत बड़े एक जहाज़ के ऊपर मस्तूल पर बैठा था। एंड वॉज द सेलर वर्किंग, यानी कि किसको देख रहा था जो नाविक होते हैं उनका कार्य देख रहा था। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। क्राइड द सैलो, यानी कि उस अबाबिल पक्षी चिल्लाया। बट नोबडी माइंडेड, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, अब जैसे ही चंद्रमा आया अगली रात को तो वह फिर से प्रिंस के पास उड़ कर गया। उसने कहा, आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, मैं आपको क्या देने आया हूँ, यानी कि अपना अलविदा कहने आया हूँ। ही क्राइड, सैलो पक्षी चिल्लाता है, फिर से चिल्लाता है। सैलो पक्षी कहता है, प्रिंस कहता है, सैलो सैलो लिटिल सैलो, यानी कि अबाबिल अबाबिल मेरे छोटे अबाबिल। सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे पास और एक रात्रि को ठहर नहीं सकते हो, यानी कि दूसरी बार फिर से उसको ठहरने के लिए कहता है। कौन? हैप्पी प्रिंस कहता है कि तुम एक रात्रि और मेरे साथ ठहर नहीं सकते हो, कैसा क्वेश्चन पूछता है किससे? उस लिटिल सैलो से। कौन पूछता है? वो स्टैचू प्रिंस पूछता है, ठीक है ना। यहाँ तक आपने आज देखना है, ठीक है ना। ये नॉट वन नाइट लॉन्गर, ठीक। कुछ वर्ड मीनिंग है, ध्यान रखना। बिगिनिंग होता है प्रारंभ करना, अप्रिशिएट मैंने होता है बड़ाई या फिर सराहना भी कर सकते हो, अप्रिशिएट करना, ठीक है। इनफ मैंने पर्याप्त होता है, कमांड मैंने आदेश होता है, ठीक है ना। फिनिश मैंने समाप्त, ठीक है ना। ऑर्डर्ड मैंने होता है आदेश, ठीक। उसके बाद कुछ पीछे भी आए होंगे, ठीक है ना। सैफायर नीलम कहते हैं इसको, ठीक। उसके बाद इधर आपका प्ले राइट है, यानी कि नाटक लिखने वाले को बोलते हैं प्ले राइटर, ठीक है। तो यहाँ तक के वर्ड मीनिंग और यहाँ तक का जो ट्रांसलेशन है आपने क्या करना है वो आज इस वीडियो के माध्यम से करना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।